होती क्या है, इसे किस तरह से यूज किया जाता है और वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो चलिए इसको समझने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो रोम के जो प्राचीन अधिकारी हुआ करते थे वो इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि जब सरकार का कोई फैसला होता था और वो वहां के अधिकारियों को पसंद नहीं आता था तो वो उनको नेग्लेक्ट कर सकते थे, उनको मना कर सकते थे। तो इसी तरह से वर्तमान में भी वीटो पावर का यूज किया जाता है। दोस्तों, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका बेसिकली मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता, मतलब कि आई डू नॉट अलाउ। यूएनएससी के अंदर कुल 15 देश आते हैं जिनमें से 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी हैं जिनको ये वीटो पावर मिली हुई है और बाकी के जो 10 देश हैं वो नॉन परमानेंट है या फिर अस्थायी हैं। यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के अंडर में ये 5 देश आते हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। अब देखिए वो देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 कंट्री चाइना, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रसिया, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम एंड नंबर 5 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही वो 5 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जिनको वीटो पावर मिली हुई है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वीटो पावर का मतलब होता है कि ये सरकार के किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। तो यही वो 5 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को, किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। तो चलिए इसको एक इजी वे में एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ मसूद अजहर का, जो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है। यह वही मसूद अजहर है जिसको मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। तो इंडिया चाहता था कि मसूद अजहर को विश्व भर में आतंकवादी घोषित किया जाए, यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में इसको रखा जाए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया। बाकी सभी देश इसके लिए अनुमति दे चुके थे, लेकिन चाइना जो है उसने इसके लिए अनुमति नहीं दी और इसी वजह से मसूद अजहर को ग्लोबली टेररिस्ट घोषित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से कोई भी देश वीटो पावर का यूज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई भी कंट्री किसी भी फैसले पर वीटो पावर का यूज करती है तो उस फैसले को वहीं पर निरस्त कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी फैसले पर 3 बार वीटो पावर का यूज कर लिया जाता है तो उस फैसले को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई देश वीटो पावर लेना चाहता है तो वो किस तरह से ले सकता है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंट्री वीटो पावर की डिमांड कर रहा है उसे वीटो पावर मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर कोई कंट्री वीटो पावर लेना चाहता है तो उसे आर्थिक रूप से काफी समृद्ध होना होगा। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा देश जिसकी जीडीपी काफी कम है, जो काफी गरीब है, वो कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकता। नंबर 2 चीज ये है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 15 कंट्रीज हैं जिनमें से 5 कंट्रीज ये हैं परमानेंट कंट्रीज जिनको वीटो पावर मिली हुई है। इसके अलावा 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट हैं। तो इन 5 परमानेंट कंट्रीज की अनुमति जरूरी है। मतलब अगर ये 5 कंट्रीज सहमत हैं किसी कंट्री को वीटो पावर देने के लिए तभी उसे वीटो पावर मिल सकती है। और सिर्फ इतना होना भी काफी नहीं है, जो बाकी 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं उनका भी 2/3 बहुमत जरूरी है। मतलब कि इन 10 कंट्रीज में से अगर मिनिमम 7 कंट्रीज इसके लिए राजी होती हैं और 5 ये जो परमानेंट वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं अगर ये भी राजी होती हैं तब उस कंट्री को वीटो पावर दी जा सकती है। अब जैसा कि